मैं आज एंटीसिपेटरी बेल में कल मैंने जो बतलाया था उसके आगे बढ़ाते हुए जो दूसरा जजमेंट है सीतारमन सतिंगप्पा महात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसकी चर्चा मैं आज आप लोगों के साथ करूंगा। और भी बहुत सारे जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, उसकी भी चर्चा आज मैं करूंगा। मैं आपको सीताराम सतिंगप्पा महात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में में कुछ जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, मैं उसकी चर्चा पहले करने जा रहा हूँ। पहला है कि इसमें जब भी एंटीसिपेटरी बेल दिया जाएगा, जो डायरेक्शन दिया गया उसमें कहा गया है जब एंटीसिपेटरी बेल दिया जाएगा तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें वह मदद करेंगे, उसको वो ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि वो उसको अवॉइड करें कि एंटीसिपेटरी बेल मिल गया और वो ज्वाइन उसको फिर वह एंड वह ये समझ लें कि अब ब्लैंकेट बेल मुझे मिल गया है, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ बहुत क्लियर कट डायरेक्शन जो आया है उसमें दिया गया है कि वह एंटीसिपेटरी बेल दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ कंडीशंस जो इम्पोज किए जाएंगे, जो कि जिसकी चर्चा मैंने की थी सेक्शन 437 3 में जो कंडीशंस की बात कही गई है, उसमें उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है अभी ये जो जजमेंट है उसमें कि वह जो डायरेक्शन दिया जाएगा साथ में कि वे ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, उसको अवॉइड नहीं करेंगे और साथ ही साथ वह उसमें कॉपरेट करेंगे। सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करेंगे, उसमें कॉपरेट करेंगे। यदि कहीं पर ऐसा पुलिस को लगता है कि वे नहीं कॉपरेट कर रहे हैं तो फिर 439(2) में जाकर बेल कैंसलेशन का मामला भी आ सकता है। बेल कैंसलेशन की बात मैंने आप लोगों को बतलाई थी सेक्शन 439(2) में। उसमें सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर है। एक बात मैं और भी बता दूं कि मजिस्ट्रेट जिसने बेल दिया उसे बेल कैंसिल करने का पावर नहीं है, क्योंकि 437 में इसका प्रोविजन ही नहीं किया गया, 439 में इसका प्रोविजन किया गया। दूसरा जो है कि उसको यह भी कंडीशंस हाई कोर्ट इम्पोज कर सकती है या फिर जो सेशन जज इम्पोज कर सकते हैं कि वह उसके पासपोर्ट को सीज कर लिया जाए, उसके पासपोर्ट को सीज कर लिया जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि यदि इस बात की पॉसिबिलिटी हो कि वह एब्सकॉन्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने विजय माल्या, नीरव मोदी, नरेश गोयल सबकी चर्चा की थी। कल मैंने उन सारे लेक्चर में उन सारे के बारे में बतलाया था कि वो यदि एब्सकॉन्ड कर सकते हैं, यदि वो भाग सकते हैं, तब ऐसी स्थिति और देश छोड़कर भाग सकते हैं। यदि देश छोड़कर भाग गए तब तो फिर मुश्किल है, वहां पर फिर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उन लोगों को वापस लाना होगा, जो कि दिक्कत आप देख रहे हैं मेहुल चौकसी के केस में हुआ, जो कि डोमिनो आइलैंड में पकड़ाए और वहां के कोर्ट में केस चला, लेकिन उनका प्रत्यर्पण पर आज तक उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाया है। नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाया है और अभी लंदन के हाई कोर्ट में चल रहा है विजय माल्या का केस, वहां भी अभी तक उनका प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाया है, उनको नहीं लाया जा सका है इंडिया। तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर में पासपोर्ट को ही जब्त करने की बात है और सीज करने की बात कही गई है। और इससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे तो मान लीजिए कोई टाइटल डीड वगैरह है, उन सारी चीजों को भी सीज करने की बात कही गई है। कंडीशंस लगाए जा सकते हैं वैसे केसेस को देखते हुए। यदि मान लीजिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केस हैं तब ऐसी स्थिति में ये सारी चीजों को लगाया जा सकता है। फिर एक और डायरेक्शन इसमें दिया गया है कि इसमें एक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड को, ठीक है ना, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे रेगुलर बेल में बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराया जाता है उसी ढंग से एंटीसिपेटरी बेल में भी बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यह डायरेक्शन दिए गए हैं। फिर डायरेक्शन दिया गया है तो उसमें कहा गया है कि वह कंडीशंस लगाया जा सकता है कि मान लीजिए कि बेल बॉन्ड पर उनको नहीं छोड़ा गया, ठीक है ना। कभी कभी तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि बेल बॉन्ड, पर्सनल बेल बॉन्ड पर भी छोड़ा जाता है। ये पर्सनल बेल बॉन्ड पर नहीं छोड़ा गया तो उसे श्योरिटी की बात कही जा सकती है कि उन्हें श्योरिटी देना होगा, मतलब कि दो जमानतदार उन्हें देने होंगे, एक या दो, जो कंडीशंस इम्पोज करे, कितने पैसे के जमानतदार ये होंगे, ये कंडीशंस कोर्ट को इम्पोज करना है, वह उसको देना होगा
जमानतदार देना होगा, बॉन्ड भरवाना होगा, ठीक है ना। जमानतदार जब जमानत की बात आएगी तो जो श्योरिटीज की बात आएगी, तो बेल बॉन्ड जब भरा जाएगा तो उसमें श्योरिटीज की चर्चा होगी और किस किस कंडीशंस पर दिया गया उसकी भी चर्चा होगी। मैंने कल भी आप लोगों को बतलाया था कि वो कंडीशंस को उसमें लिखे जाएंगे जो बेल बॉन्ड होगा। इसके साथ साथ इसमें और भी बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि अंडरटेकिंग देना होगा। जब एबीए दिया जाएगा तो अंडरटेकिंग देनी होगी उसको, एक्यूज को, कि वो उस प्लेस पर विजिट नहीं करेंगे जहां पर वो जो कुछ एविडेंसेस मौजूद होने की संभावना है या फिर कोई विटनेस वहां पर रहते हो, तो इस बात का भी अंडरटेकिंग उन्हें देना होगा, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस जो इम्पोज किए गए हैं। इसके अलावा एक और भी कंडीशंस लगाया गया है कि यदि ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि बैंक अकाउंट को सीज किया जा सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मामले में बैंक अकाउंट को सीज किया जा सकता है, तो वो सारे अकाउंट को, उसके अकाउंट को सीज किया जाएगा टेम्पररीली। एक बात को जान लें, इस केस में बहुत ही स्पष्ट कहा गया कि टेम्पररीली अकाउंट को सीज किया जा सकता है और कोर्ट यदि डायरेक्शन दे तो वो सीज किया जाएगा। इस बात को भी डायरेक्शन में दिया गया है। तो ये सारे डायरेक्शंस जो लैंडमार्क जजमेंट थे, एक तो मैंने आप लोगों को गुरबख्श सिंह सीबिया और दूसरा सीतारमन सतलंगा पे केस में मैंने आप लोगों को बतलाया, महाराष्ट्र महात्रे के केस में मैंने आप लोगों को बतलाया। इसके बाद मैं अब आता हूं कि एबीए के मेंटेनेबिलिटी पर, ये बार बार एक क्वेश्चन आता है कि एबीए की मेंटेनेबिलिटी पर जो प्रश्न किया जाता है कि मेंटेनेबल किस केस में होता है। तो पहला मैं आता हूं, आप लोगों को मैंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात की थी, इसमें सेक्शन 12 में बेल की बात कही गई थी और इसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई ग्रीवस ऑफेंस नहीं है, ठीक है ना, कोई गंभीर अपराध नहीं है, तब ऐसी स्थिति में बच्चे को बेल दिया जाएगा। उनका जो ये कंडक्ट को देखते हुए और यह देखते हुए कि उन्होंने कोई खास क्राइम नहीं किया है, उनके सोशल जो रिपोर्ट है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उसको मंगवाकर उन्हें बेल दिया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट किया था कि इसमें बेल दिया ही जाता है और आप लोगों को मैंने यह भी सजेस्ट किया था कि आप ऐसे केस को जरूर लें, क्योंकि यहाँ पर बेल मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, 99% रहती है। कुछ केस में ऐसे हैं जहाँ पर बेल मिलने की संभावना नहीं रहती है। इसी केस में अभी तुरंत 2020 में ही एक पीयूष का केस था, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जिसमें जजमेंट दिया था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। यह पीयूष थ्रू हिज मदर निर्मला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है ना। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो चंडीगढ़ में एक ही, आप लोग को पता ही है। तो वहां पर यह बहुत ही स्पष्ट जजमेंट दिया गया कि जब जुवेनाइल में सारी चीजें अवेलेबल हैं, अर्थात उन्हें बेल जब दिया जा सकता है, इवन नॉन बेलेबल ऑफेंस भी लगे हुए हैं तो बेल दिया जा सकता है, तब ऐसी स्थिति में आवश्यकता क्या है एंटीसिपेटरी बेल की। और ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल की मेंटेनेबिलिटी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया कि वह मेंटेनेबल नहीं है। एबीए के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने कहा कि आप सीधे बेल के लिए जाइए, आवश्यकता ही नहीं है एंटीसिपेटरी बेल की, आप वहां पर सरेंडर करिए, सरेंडर कर बेल लीजिए, बेल तो मिल जाएगा। उसी ढंग से मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जहां पर बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है ना, एल्डर के केस में, मैं आज जुवेनाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्डर के केस में यदि कोई बेलेबल ऑफेंस है तो वो भी मेंटेनेबल नहीं है। हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस अप्लाई होते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि बेलेबल ऑफेंस जहां पर है वहां पर एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है। मैंने बहुत सारे केस को हाई कोर्ट में देखा है जहां पर यंग लॉयर्स बहुत उत्साहित होते हैं और नेचुरली उनको यदि कोई केस मिलता है तो उसी उत्साह के साथ वह लेते हैं और वह एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देते हैं। तो आप लोग यह गलती कभी मत करिएगा। यदि आप देख लें कि बेलेबल ऑफेंस है लगा हुआ, कोई भी सीरियस क्राइम नहीं और बेलेबल ऑफेंस है, तो आप उसको बोले कि आप सरेंडर करिए, सेम डे आपको बेल मिल जाएगा, सरेंडर करेंगे बेल मिल जाएगा।
तो वहाँ पर कभी-कभी जो बहुत ही जो थोड़ा मानिंद पीपल, रेस्पेक्टेबल पीपल होते हैं, उनको लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल ही ले लें। तो उनके कहने पर आप एंटीसिपेटरी बेल मत लें और उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा दें कि मेंटेनेबल नहीं है। वो कहीं भी आप किसी भी वकील के पास जाएँगे, तो वह मेंटेनेबल नहीं होगा और वह हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से ही वह रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ से विथड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना? रिजेक्शन की बात नहीं आएगी, डायरेक्शन कोर्ट दे देगा कि आप इसको विथड्रॉ कर लें और आप अपने क्लाइंट को कहें कि सरेंडर करने के लिए और सरेंडर कर लें उनको बेल वहाँ पर और बेल वहाँ से लें। कोर्ट ये भी हाई कोर्ट ये भी नहीं कह सकता है कि उनको बेल मिल जाएगा, वो बेल वहाँ से लें। क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है, तो उन्हें वहाँ से बेल मिल जाएगा। तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर उन्हें ये समझा दें और एश्योर कर दें। एक और मैं बात बतला दूँ कि यदि प्रोसेस इश्यू हो गया है, 82-83 का प्रोसेस इश्यू हो गया है, तब ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें कि वहाँ पर किसी भी हालत में वह मेंटेनेबल नहीं होगा। आपको सबसे पहले उसको क्वैश करवाना होगा और क्वैश करवाने के बाद ही आप एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में लगे हुए मिलते हैं, जिसमें कि 82-83 का प्रोसेस इश्यू हो गया और कोर्ट उनसे उसको मेंशन नहीं किया जाता है कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट निश्चित रूप से पूछता है। जैसे भी आप एंटीसिपेटरी बेल को फाइल करेंगे तो कोर्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इसमें प्रोसेस इशू हुआ है क्या? यदि आप कहते हैं कि प्रोसेस इशू हो गया 82-83 का, तो बोले कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले आप सीआरएमपी में जाइए, इसको क्वैश करवाइए और क्वैश करवाने के बाद आप आइए, तभी मैं इसको सुनूंगा। और मैंने आप लोगों को एक बात और भी बतलाई थी कि आप एबीए जब विड्रॉ करते हैं या फिर प्रोसेस इशू हो गया है, तो आप सीआरएमपी फाइल करिए फॉर द क्वैशिंग ऑफ द प्रोसेस 82-83 और उसमें ही आप रिलीफ मांग लीजिए कि इसमें हमको ग्रांट किया जाए, कोई कोर्सिव स्टेप पुलिस के द्वारा न उठाया जाए। तो आपका एक ही पिटीशन में दोनों काम आपका हो जाएगा और समय की भी बचत होगी। अब मैं SC/ST एक्ट की बात थोड़ी करूं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, इसमें डायरेक्शन दिया था SC/ST केस में किसी को बिना इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है ना, जब तक प्राइमा फेसी केस नहीं बनता तो बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये जो डायरेक्शन आया था उसके बाद ही आपको पता होगा कि मिस्टर थावर सिंह गहलोत जो थे उस समय मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक बिल पास किया और सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया SC/ST एक्ट में और सेक्शन 18 में एक और सब सेक्शन 2018 में जोड़ा गया और एंटीसिपेटरी बेल को सीधे कर दिया गया कि वह वहां पर मेंटेनेबल नहीं है, वह फाइल नहीं किया जा सकता है। बार कर दिया 18A के द्वारा कि SC/ST केस में यदि कोई केस हुआ है, ठीक है ना, कोई प्रताड़ित है, तब वह बार होगा एंटीसिपेटरी बेल से। हालांकि यह बिल्कुल पॉलिटिकल एक्शन था और शेड्यूल ट्राइब को अपीज करने के लिए यह लाया गया था। आप लोगों को जैसा कि पता है कि 2008 में जो डिसीजन आया था वह एक आईएएस ऑफिसर्स के केस में आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां पर उसने यह फाइल किया था कि जिस ढंग से प्रताड़ित किया जाता है SC/ST के द्वारा ऑफिसर्स को, अपने सुपीरियर को, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। और यह आप लोग भली बात ही जानते हैं कि ऐसा होता रहा है। जैसे 498A का दुरुपयोग काफी ज्यादा होता था पहले, उसी ढंग से SC/ST एक्ट का भी दुरुपयोग होने लगा है। ठीक है ना, किस लेवल पर होता है इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। और उसी के सिलसिले में 2008 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ठीक है ना, तो उसमें जो जजमेंट आया उसके बाद 2018 में ही गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर संशोधन कर दिया SC/ST एक्ट में और उसमें 18 सेक्शन 18 में 18A को उसने जोड़ दिया और बार कर दिया एंटीसिपेटरी जो बेल लेने की बात थी, एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने की बात थी, उसको उसने बार कर दिया। तो काफी ह्यू एंड क्राई हुआ, आप लोग को ही पता है। लेकिन अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने
जिसमें अरुण मिश्रा का एक जजमेंट आया है 2020 जनवरी 2020 में ही आया है, जिसमें उन्होंने एक पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज चौहान, PRI नहीं, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है था, जिसमें अरुण मिश्रा ने डायरेक्शन दिया कि यह पूरी तरह से बार नहीं हो सकता है, और यदि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तब एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है, या बार जो है उसको लिमिटेड रूप में देखा जा सकता है। और यदि लगता है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, तब ऐसी स्थिति में यह उसे बेल, एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है। तो यह 3 चीजें हुई। 2018 पहले तो था कि पहले 2018 में आया कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो यह बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसमें आया। अब दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आया 18A जोड़कर कि बार कर दिया गया एंटीसिपेटरी बेल पर। और तीसरा फिर जजमेंट जनवरी 2020 में आया पृथ्वीराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि बार पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। यदि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तब ऐसी स्थिति में आपको बेल, आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। मिल सकता है या नहीं मिल सकता है वाला इशू है, फाइल कर सकते हैं इसकी बात है। तो यहाँ पर मेंटेनेबिलिटी का जो मामला था 18A में और जो बार का मामला था वो खत्म कर दिया गया।